आज हम आप लोगों को व्यंजन संधि के आधार पर यूपी बोर्ड कक्षा 10 देखिए विषय संस्कृत व्याकरण के आधार पर आज व्यंजन संधि में एक संधि का नाम है जिसका नाम क्या है? अनुस्वार संधि। आज इसी संधि पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि यह संधि आप पढ़ेंगे निश्चित रूप से 1 नंबर तो आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा। तो इसके आधार पर देखिए एक संधि का नाम जुड़ा है जिसका नाम क्या है? अनुस्वार संधि। क्या नाम है? अनुस्वार। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार संधि का जो है सूत्र पूछता है कभी कभी अनुस्वार संधि का क्या पूछ लेता है? सूत्र पूछ लेता है। तो घबराने वाली बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है? मोनुस्वार है। ये देखिए अवग्रह वाला अ है, अवग्रह वाला अ, तो क्या हो गया ये? मोनुस्वार। ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में बहुविकल्पी के रूप में आ गया कि अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होता है तो क्या बताएंगे? मोनुस्वार। ये अनुस्वार संधि किस संधि की है तो आप क्या बताएंगे? व्यंजन संधि का भाग है। अनुस्वार जो एक बिंदी ऊपर लगती है, अंक की मात्रा को बोध करती है, उसे ही क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और जो 2 बिंदी लगती है किसी अक्षर के आगे, ह की मात्रा को बोध करते है, उसका नाम क्या है? विसर्ग है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अनुस्वार संधि का सूत्र पढ़े, क्या था? मोनुस्वार। अब अनुस्वार संधि की परिभाषा पढ़ लेते हैं। लिखा है देखिए, जब पदांत, पदांत का मतलब होता है पहले शब्द के अंत में, ठीक? जब प्रथम शब्द के अंत में म नामक अक्षर के बाद कोई, और म क्या, ये देखिए म हलंत, ठीक है? म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, म के बाद, माने ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए लिखा है यहाँ, अभी बता रहे हैं, ठीक? म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार अर्थात अंक की मात्रा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार संधि। अब आगे देखिए लिखा है कि लेकिन, देखिए सबसे पहले बताया गया कि अगर पद के अंत में कोई अक्षर आ जाए, और ध्यान दीजिएगा, पद के अंत में म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो व्यंजन म के स्थान पर क्या हो जाता है? ये अनुस्वार हो जाता है, ठीक? लेकिन अगर म के बाद कोई स्वर आता है तो म स्वर वर्ण में जाकर के मिल जाता है और वो पूर्ण हो जाता है। देखिए परिभाषा में कहा जा रहा है कि 2 पद होते हैं, इन्हीं 2 पदों को मिला करके संधि का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, ठीक है? इसमें 2 पोर्शन है, पहला ये है, दूसरा ये। पहली परिभाषा में देखिए बताएगा, जब पद के अंत में अगर म हो और म के बाद कोई अगर व्यंजन होता है तो वो जो पद के अंत का जो म होता है वह व्यंजन के स्थान पर क्या हो जाता है? देखिए अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला देखिए बताया गया कि रामम धन, क्या लिखा है? वंदे, ठीक है? इसी को सिद्ध करना है। अब देखिए कहा जा रहा है कि पद के अंत में अगर म हो और म के बाद कोई पहला वाला अक्षर अगर क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, तो ये म किस में चला जाता है? बोलो, अनुस्वार में चला जाता है। तो देखो ईमानदारी से म के स्थान पे क्या रख देंगे? अनुस्वार। और इधर क्या हो गया? वंदे। अब देखिए ये ऐसे रहेगा नहीं, तो ये अनुस्वार को म के ऊपर रख दिए, रामम, और ये क्या बन गया? वंदे। ये आपका सिद्ध हो गया, रामम वंदे। सरल हुआ है नहीं? आगे देखिए एक और देख लीजिए, क्या लिखा है? शिवम धन पूजयति, शिवम धन पूजयति। बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए शिवम, शिव लिखे, कहे पद के अंत में अनुस्वार संधि यह बताती है, अनुस्वार संधि यह बताती है कि अगर पहले शब्द के अंतिम में म आ जाए, ठीक? और म के बाद अगर दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर क्या हो जाए? व्यंजन हो जाए, तो व्यंजन प क्या है? व्यंजन है ना? तो कह रहे हैं पहले शब्द के अंतिम में अगर म हलंत, आधा म रहे और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो? म, मतलब कि व्यंजन हो, तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर म जो होता है वह किस में चला जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। और इधर पूरा हो गया क्या? पूजयति। अब ये देखिए अनुस्वार यहाँ पे सेट कर दिए, तो क्या बन गया? शिवम पूजयति। ये आपका बन गया।
कितना सरल है, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा परीक्षा में शिवम धन पूजयति का संधि क्या होगा, तो अब देखिए शिवम के म हलंत है, आगे अगर व्यंजन है तो शिवम का म हटा करके ऊपर अनुस्वार रख देंगे, ठीक है। अगला देख लीजिए, एक और एक देखिए लिखा है फलम धन पतति, क्या लिखा है, फलम धन पतति। अब देखिए फल, अब देखिए म अंतिम है और आगे यहाँ पे क्या आ रहा है, प रूपी व्यंजन आ रहा है, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और इधर क्या हो गया, पतति। अब फल के ऊपर अनुस्वार रख दिया, इधर क्या हो गया, पतति। ये आपका संधि हो गया। समझ में आया नहीं। अब इसी के आधार पर एक और है, दूसरा जो पोर्शन है इसका। अब देखिए यहाँ परिभाषा में लिखा था परंतु जब म के बाद कोई स्वर आता है तो म स्वर वर्ण में मिल करके पूरा हो जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्या है, ये देखिए अहम, बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा, अहम धन इति। अब देखिए बताया जा रहा है कि अगर पहले शब्द, ये हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होता है, मौनुस्वार। देखिए अब बताया जा रहा है कि अगर, बहुत ही सरल है, ध्यान देना, कहा जा रहा है अगर पहले शब्द के अंतिम में म हो और उसके बाद अगर दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर हो जाए तो यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा, बल्कि ये म रूपी व्यंजन स्वर रूपी ई में जाकर के सेट हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अह म और इति। अब ये म में ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अह, और इधर क्या हो गया, मीति ना, सब जोड़ दिए तो क्या बन गया, अहमिति। ये बन गया कि नहीं, सरल हुआ कि नहीं, बताओ। अब इसी को आइए सिद्ध कर दें। कभी कभी पूछ लेगा कि अहमिति, अहमिति का विच्छेद कीजिए, क्या पूछेगा, अहमिति का। अब क्या करेंगे, तो बहुत ही सरल है, देखिए अहमिति पहले से लिख देंगे। अब ये खोजिए इसको, अह म हलंत जब करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इति बच जाएगा, बचा कि नहीं। ये देखिए अह म इति। अब ये क्या हो गया, आपका विच्छेद हो गया, बहुत ही सरल है। आगे देखिए, मिटाने वाला नहीं क्या जी, लोग यार रखे रहा कर, अब वह हाल बात मिटाई है तब लगी आवत है ले गुरु जी, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए दूसरा, ये देखिए दूसरा लिखा है नगरम धन आयाति। हमें ये याद रखना है, मौनुस्वार संधि जब हम पढ़ते हैं, मौनुस्वार अनुस्वार संधि पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ यही याद रखना है। क्या याद रखना है पता है, बोलो। जब पहले शब्द के अंतिम में, अगर पहले शब्द के अंतिम में अगर म आ जाए, उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर व्यंजन होगा तो ये म किस में चला जाएगा, अनुस्वार में चला जाएगा। जैसे देखिए लिखा है, एक तरफ हम नगर धन आयात या दूसरे तरफ देखिए लिख दे रहे हैं शत्रुम धन जयति। चलिए अब देखिए कह रहे हैं कि अगर म पहले शब्द के अंतिम में अगर म आ जाए और दूसरे शब्द के पहले में क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो म अपने रूप में न रह करके उस स्वर में जा करके मिल जाता है। तो देखिए लिखा है नगर, इधर म धन आयात, ये हो गया आपका। अब देखिए म में आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मायाती हो जाएगा। और इधर क्या था आपका नगर, और पूरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, नगर मायाती। ये देखिए सरल हुआ कि नहीं। अब इधर देखिए शत्रुम, अभी तो ये पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या लिखना है क्या नहीं, तो अनुस्वार होगा कि वही यही म जा करके उसमें जुड़ेगा। तो दूसरे शब्द का जब पहला अक्षर देखेंगे तो यहाँ पे अगर अनुस्वार क्या बोलते हैं व्यंजन रहेगा तो जुड़ेगा नहीं, बल्कि ये म क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्वर रहेगा तो म जुड़ जाए। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे म का क्या हो गया, बोलो भाई, अनुस्वार, और इधर जयति। ध्यान देना। अब देखो, अब ये अनुस्वार यहाँ पे चला आया तो क्या हो गया, शत्रुन धन
जयति, ये धन हटा दिए, यहाँ पे आपका बन गया शत्रुन जयति। अब विच्छेद से संधि तो करना आप जान गए, अब आइए संधि से विच्छेद करना भी थोड़ा सा हम लोग प्रोसेस समझ लेते हैं, कभी कभी आ जाता है। जैसे देखिए लिख दिया गया क्या, कार्यम ना, यही है ना, कार्यम संपन्नम, इसी का कहेगा विच्छेद करिए। तो देखिए यहाँ पे कार्यम, अब यहाँ देखिए अनुस्वार है, अब हमें याद रखना है अनुस्वार कब लगता है, जब आगे क्या होता है, व्यंजन होता है। तो यहाँ पे कार्यम म हलंत करके यहाँ पे क्या कर दिए, संपन्नम कर दिए, और इसको हटा दिए या यहीं पे ऐसे कर दिए, आपका क्या बन गया, ये विच्छेद हो गया, कार्यम संपन्नम। सरल हुआ। मौनुस्वार, सबसे पहले आप याद रख लीजिए अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है, मौनुस्वार। ठीक, अनुस्वार संधि में देखिए परिभाषा में दो चीजें बताई गई कि जब पद के अंत में माने शब्द के अंत में अगर म रहे, म के बाद कोई क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो म का अनुस्वार हो जाता है। लेकिन अगर पद के अंत में या शब्द के अंत में म रहे, उसके बाद क्या नाम है, व्यंजन के अलावा अगर कोई स्वर आ जाए तो क्या होगा, कहेंगे उसी स्वर में वो व्यंजन जा करके मिल जाता है, जुड़ जाता है। यही अनुस्वार संधि का कमाल है। ये जो देखिए उदाहरण दिए गए हैं, जैसे रामम धन वंदे रामम वंदे, शिवम धन पूजयति शिवम पूजयति, फलम धन पतति फलम पतति, गुरुम धन नमति गुरुम नमति, कार्यम संपन्नम शत्रुम धन जयति शत्रुन जयंती। आ गया, ये आता है परीक्षा में। 24 मार्च की परीक्षा हिंदी जैसे आप लोगों की अच्छी गई, पूरी उम्मीद है उसी को ध्यान आकर्षित करते हुए जो परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से आने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अनुस्वार संधि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट थी, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ से आता है एक प्रश्न 1 नंबर का तो जरूर आएगा, इसलिए आपको बताने का पूरा भरसक प्रयास किया गया है। आगे देखिए बताया अहम धन इति बराबर अहमिति। अब देखिए म के बाद कोई स्वर आएगा तो दोनों जाकर के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसके अनुसार यहाँ क्या हो गया, अहमिति हो गया। आगे देखिए नगरम धन आयाति बराबर नगर मायात, माम धन एवं बराबर माम एवं, कार्यम धन संपन्नम बराबर कार्य संपन्नम। आशा है समझ में आया होगा। बोलिए, ये अनुस्वार संधि आप लोगों की 1 नंबर की खत्म हुई। अब आइए हम आप लोगों को बता देते हैं प्रश्न कैसे पूछेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। अब जैसे देखिए यही इसको मिटा करके लिख देते हैं। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का, देखिए, और ये प्रश्न आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का क, क्वेश्चन नंबर 9 का क। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए। ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन आएगा, केवल एक, और उसको आप करने से आपको कितना मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। अब देखिए लिखा है, जैसे मान लीजिए पहला दे दिया चयनम, क्या दे दिया, चयनम। दूसरा दे दिया गुरुम, अब क्या कह रहा है वो, किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए ना, संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या कर देगा, संधि विच्छेद कीजिए माने संधि बनी है गुरु नमति, है ना। अब तीसरा दे दिया आपका क्या, विद्यालय। अब आप मौनुस्वार संधि पढ़ के गए हैं, ये देखिए आपका एक आ गया, आया नहीं है। और क्या रहा है, किसी एक ही का लिखना है,
अब आपको अगर ये आ रहा है तो आप यहाँ पे आराम से कॉपी में लिख दीजिए क्या, प्रश्नोत्तर 9 का क। ठीक है, प्रश्नोत्तर 9 का क। अब दूसरा लिखना है, यहाँ बाएं साइड में आकर के दूसरा लिख दीजिए और उसको लिख भी दीजिए। क्या लिखा है, गुरुन नमति। ये लिखने के बाद अब आप जो है यहाँ पे लिखिए कि गुरुन नमति का हो जाएगा गुरुम धन नमति। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे यहीं पे आप कोष्टक में दर्शा सकते हैं क्या, कौन सी संधि है, अनुस्वार। यहाँ ना लिख करके नीचे आप लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए क्या, संधि का नाम। फिर उसके बाद लिखिए क्या, अनुस्वार संधि। और जब भी लिखेंगे कोष्टक में इसका सूत्र भी दे दीजिएगा, मोनुस्वार। यही होता है ना, मोनुस्वार। अब आप देखिए यहाँ पे गुरुम नमति का ये आप विच्छेद किए, यहाँ पे आपको 1 नंबर मिला और संधि का नाम आपने दर्शाया है अनुस्वार संधि, इसका सूत्र भी दिखा दिए हैं, तो 1 नंबर आपको यहाँ मिल गया। अब समझ में आई नहीं, सस्ता है ना। ये अनुस्वार संधि आपका खत्म हुआ। अब आइए